गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी बैंस अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ जी। सुबह का समय है जी, लड्डू गोपाल जी उठ चुके हैं। स्नान श्रृंगार अभी नहीं हुआ, तो चलिए आपको करवाते हैं लड्डू गोपाल जी के दर्शन और उसके बाद करवाऊंगी स्नान और श्रृंगार के बाद के दर्शन। तो जैसी भी दिनचर्या जी आज रहेगी करूंगी आपके साथ शेयर। तो चलिए शुरू करती हूँ अपनी दिनचर्या। तो ये देखिए जी, लड्डू गोपाल जी उठ गए हैं, दूध का भोग लगा लिया है, लेकिन अभी स्नान नहीं किया। बस अब लड्डू गोपाल जी का स्नान करवाऊंगी जी और उसके बाद सुंदर सी पोशाक धारण करके लड्डू गोपाल जी हो जाएंगे जी विराजमान। और आशु के लल्ला नहीं है तो आसन थोड़ा सा लग रहा है सुन्ना सुन्ना सा, क्योंकि तीनों लल्ला इकट्ठे बैठते थे तो वो अलग ही था। लेकिन कोई बात नहीं जी, उन्होंने भी अपने घर जाना था, आशु ने अपने लल्ला को अपने पास बुलाना ही था। तो कन्हैया जी तो गए जी कसोली और हमारे दोनों लड्डू बाबू विराजमान है और स्माइल आप देख सकते हैं, खुश हैं जी। जैसे कि इनको ऐसा लग रहा है कि चलो अच्छा हुआ वो अपने घर चला गया। और आज ना अभी सफाइयाँ वगैरह कुछ नहीं हुई, क्योंकि रात को तो हम पहुंचे और सब्जियां वगैरह सब रात को लेके आए, तो सब्जी वगैरह काटने को थी, इसलिए आज सफाइयों का काम नहीं हुआ। और सफाइयाँ आज थोड़ी ज़्यादा भी होगी, क्योंकि धूल मिट्टी जो तूफान ने बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर रखा है जी, बाहर बेड़े का भी और अंदर भी, घर के अंदर बहुत मिट्टी आई हुई है। तो सफाइयाँ करूंगी जी आज बाद में, लड्डू गोपाल जी के सभी काम करने के बाद और पूर्णिमा के डैडी को ड्यूटी भेजने के बाद करूंगी सफाइयों के काम डन। और पूर्णिमा को हो गया है जी बुखार। कसौली गए थे जी, हिमाचल प्रदेश की ठंडी ठंडी हवाएं जो लगी हैं, और ठंडी ठंडी हवाओं ने अपना असर दिखाया और बुखार कर दिया है पूर्णिमा को। तो पूर्णिमा कर रही है जी अभी आराम। सुबह उठी थी, चाय पानी दे के उसको दोबारा से गोली दे के सुला दिया गया कि तू भाई आज आराम कर, सेट होगी उसके बाद अपना पढ़ाई पढ़ाई करिए, क्योंकि उसके चल रहे हैं एग्जाम। तो चलिए जी शुरू करते हैं घर के काम। तो चलिए जी आपको करवा देते हैं लड्डू गोपाल जी के दर्शन। लड्डू गोपाल जी तैयार होकर विराजमान हो गए हैं और बहुत दिनों बाद अपनी वो एक पुरानी पोशाक धारण की है, जिसमें बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए करवाती हूँ लड्डू गोपाल जी के दर्शन। कीजिए जी लड्डू गोपाल जी के दर्शन। ऑरेंज कलर की पोशाक धारण की है और सुंदर सी पगड़ी, सुंदर सी बिंदी, हार और हाथों में कंगन, बहुत प्यारे लग रहे हैं कन्हैया जी। और देखो कितनी बड़ी पोशाक है ये जो धारण की है आज। तो हमने यही अंदाजा लगाया कि इनको उस बड़ी बड़ी फैलावट वाली पोशाकें पहनने में दिक्कत हो रही थी जी, इसीलिए इन्होंने आशु के लल्ला को आशु के पास भेज दिया, क्योंकि आसन छोटा रह जाता था अगर बड़े लल्ला को ऐसी पोशाक पहनाए फैलावट वाली, तो दोनों छोटे लल्ला थोड़े मुश्किल से बैठते थे। तो अभी देखो आज इन्होंने पूरी फुल फ्लेयर वाली ड्रेस पहनी है जी। और यहाँ पे हमारे शरारती लल्ला जी भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर सी पगड़ी धारण की है, बहुत प्यारे लग रहे हैं दोनों लल्ला जी। और ये देखो जी इनकी छोटी छोटी गैया, तोते, और मंदिर लग रहा है जी कुछ ऐसा। और मंदिर की सफाई करनी है मुझे, कल करूँगी मंदिर की सफाई। वस्त्र वगैरह सब चेंज करने वाले हो गए हैं मंदिर के, तो कल सफाई का करूँगी। आज तो अच्छे से घर की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि 2 दिन बाद कहीं से आओ तो थोड़ा सा डीप क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। 2 दिन से घर में बिल्कुल भी अच्छे तरीके से सफाई नहीं हुई है, तो आज पहले करूँगी अच्छे से घर की सफाई। तो अब आपको दिखा देती हूँ जी कि भोजन में क्या बना है। बस कन्हैया जी को भोग लगाने लगे हैं, कन्हैया जी के सभी काम हो गए हैं। हाँ जी, भोजन हो गया है जी तैयार। और आज भोजन में बनाए हैं मटर और सूंगरे की सब्जी, और साथ में बने हैं आलू मटर, चपाती, जल यहाँ पर है। और ठंडा होने के लिए भोजन थोड़ी देर यहाँ पे रखा गया था जी। अब भोजन हो गया है थोड़ा ठंडा और अब लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे भोग। सलूट ऐसे बड़े साहब हैं हमारे। ओके ओके। ये देखो जी बाहर बेड़े में क्या हाल हुआ हुआ है, सफाई बहुत ज़्यादा करने की है। पर अब पूर्णिमा के डैडी भी चले गए हैं और लड्डू गोपाल जी के भी सभी काम हो गए हैं, तो बस अब सफाइयों की तरफ को लगूंगी, पर पहले करूंगी नाश्ता। ये देख लो भी कमरों का हाल अभी ये है, अभी साफ़ सफाई कुछ नहीं हुई, बस सफाई करनी कर दी है शुरू। और पुन्नू को उठा के पहले नाश्ता पानी कराती हूँ, उसके बाद करती हूँ घर के काम शुरू। साफ सफाइयाँ सभी डन हो गई है जी, अच्छे से पूरे घर की सफाई हो गई है, बाहर के एरिया की भी सफाई हो गई है। और ये दोपहर का समय है, लंच में बनाया था जी दलिया।
तो लड्डू गोपाल जी को भी दलिया का भोग लगाया और पूर्णिमा को नमकीन दलिया बहुत पसंद है, तो उसकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए नमकीन दलिया ही बनाया गया है और उसने भी खा लिया, उसने दवाई भी ले ली है, बुखार पहले से ठीक है। आपको पूर्णिमा से भी मिलवा देती हूँ। और बस अब मैंने लंच करना है, बस मैंने अपना दलिया डाल के रखा है, पर पहले आप मिलिए पूर्णिमा से। तो मिलिए जी पूर्णिमा से। अभी कैसी तबीयत है? पूर्णिमा की तबीयत खराब होने से ना जी बस जैसे घर में ना एक सुनसान सा हो जाता है बिल्कुल, जब पूर्णिमा की तबीयत थोड़ी बहुत ढीली हो जाती है, पर अब ठीक है पहले से बहुत ज़्यादा। दरअसल कसौली ठंड थी जी, और पूर्णिमा जी हमारी प्रॉपर कपड़े नहीं पहन रही थी, थोड़ा सा पंजाब के हिसाब से गई थी और वहाँ ठंडा मौसम था, तो इस वजह से इसकी तबीयत खराब हुई है। और कन्हैया जी सामने विराजमान है। लंच वगैरह इनका हो गया है, लड्डू का भी हो गया है, पुन्नू का भी हो गया है। पुन्नू फिर दोबारा से गोली एक लेके बुखार की और करेगी आराम, और मैं अब करूँगी लंच। और यहाँ पे मैंने अपने लिए दलिया डाला हुआ है जी, बस अब मैं दलिया खाऊंगी और उसके बाद देखते हैं जी शाम को क्या बनाएंगे। फिलहाल अभी थोड़ी सी थकावट होगी, करूँगी थोड़ा सा आराम। हाँ जी दोस्तों, तो दोपहर में दलिया खाने के बाद थोड़ा किया आराम और अब कर रही हूँ थोड़ा सा कुछ काम। तो उस काम में है जी, मैं यहाँ पे बना रही हूँ मिट्टी की मटकियों की मदद से कुछ डेकोरेटिव पीस। मेरे पास ये काफ़ी टाइम से मिट्टी की मटकियाँ पड़ी है, इनका कुछ इस्तेमाल नहीं हो रहा था, तो सोचा कि आज इनका कुछ इस्तेमाल कर लिया जाए, कुछ डेकोरेटिव पीस बनाकर इन्हें डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाए। तो इन मिट्टी की मटकियों को मैं यहाँ पर एमसील की हेल्प से एक दूसरे के साथ जोड़ूंगी, और एमसील काफ़ी मज़बूती से किसी भी चीज़ को जोड़ने के लिए बहुत सहायक होता है। तो एमसील की मदद से मैं यहाँ पर इन मटकियों को यहाँ लगी हूँ जी जोड़ने, और क्या बन रहा है ये आपको आगे वीडियो में दिखेगा, और मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा कि आपको ये पीस कैसे लगे। अगर आप सबके पास ज़्यादातर सभी घरों में मिट्टी की मटकियाँ होती हैं, तो अगर आपको ये पीस अच्छे लगे तो आप लोग भी कोशिश कर सकते हैं इसे बनाने की। तो मैं यहाँ पे एमसील की हेल्प से इसे जोड़ रही हूँ जी। तो यहाँ पर एक पीस हो गया है जी अच्छे से तैयार, और 4 मटकियाँ मेरे पास छोटे साइज़ की हैं, तो उनका भी मैं इस्तेमाल इसमें कर लूँगी। इन दोनों छोटी मटकियों को भी मैंने आपस में एमसील की हेल्प से जोड़ दिया है। और मेरे पास 3 ढक्कन पड़े हैं जी मिट्टी के ही, तो उन ढक्कनों को भी मैं इन मटकियों के ऊपर उल्टा करके रखूँगी, और जिससे कि ये तीनों ये कुछ इस तरह से हो गई हैं जी तैयार। तो अब करेंगे जी इन्हें पेंट, और पेंट करने के बाद इनकी जो भी डेकोरेशन बाकी की करनी है वो करके आपको दिखाऊंगी जी इसकी फाइनल लुक। तो अब देखिए जी इनकी फाइनल लुक, और मुझे बताइए आपको ये देखने में कैसे लग रहे हैं। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए हैं जी, पहले कभी ऐसे मिट्टी की मटकियों से ऐसा कुछ भी डेकोरेटिव पीस तैयार नहीं किया। तो वैसे भी वेस्ट में पड़े थे, तो अब डेकोरेट होकर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, सुंदर पीस तैयार हो गए हैं। बाकी आप कमेंट के ज़रिए बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। शाम का समय है जी, और लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगा दिया है, और मैं यहाँ पे कर रही हूँ कन्हैया जी के लिए कुछ पोशाक सिलेक्ट, क्योंकि कल है जी वीर जी के घर में कीर्तन, और अब ड्रेस की सिलेक्शन हो रही है कि लड्डू गोपाल जी कल कीर्तन में कौन सी पोशाक धारण करेंगे। तो चलिए आपको भी दिखा देती हूँ, अगर हो सके तो आप भी कमेंट के ज़रिए बताइएगा कि कल कन्हैया जी कौन सी पोशाक धारण करें। तो यहाँ पे निकाल लिए जी मैंने लड्डू गोपाल जी की कुछ पोशाकें। कल वीर जी के घर में कीर्तन है जी, और अब इन पोशाकों में से देखेंगे कि लड्डू गोपाल जी कौन सी पोशाक अपने लिए पसंद करेंगे, कौन सी पोशाक को धारण करेंगे जी कन्हैया जी खुश होके। और कुछ मुकुट भी मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं। अब पहले कन्हैया जी अपनी पोशाक सिलेक्ट कर लें, और उसके अकॉर्डिंग मैचिंग करके उस मुकुट को या पगड़ी को साइड पे रखेंगे जी। उसके बाद करेंगे ज्वेलरी सिलेक्ट। अब देखते हैं, मैं पूर्णिमा को और पूर्णिमा के डैडी को भी एक बार दिखा लेती हूँ कि बताओ कन्हैया जी को कौन सी पोशाक धारण करें, क्योंकि पोशाक तो वही धारण करेंगे और वही दिमाग में हमारे डालेंगे कि हाँ मुझे ये पोशाक धारण करनी है। हमारी तो एक आपस में एक बातचीत होगी कि हाँ जी बताओ आपको कौन सी अच्छी लग रही है, पर पहननी जो कन्हैया जी ने शौक से पहननी होगी ना, वही हमारे दिमाग में आएगी कि हाँ जी ये वाली पोशाक कन्हैया जी के लिए सिलेक्ट की जाए। कान्हा जी देखो कि मैं सिलेक्ट कर दे कपड़े देखो। ओहो हो, इतनी तगड़ी सिलेक्शन।
अक्कड़ बक्कड़ बम्बे 90 पूरा तो चलो ये लो येलो के पीच। ये ना ये पीच पीच अच्छा। येलो नहीं। चलो बस अब पूर्णिमा ये से भी पीच। पूछती हूँ, फिर देखते हैं। तो कन्हैया जी ने यहाँ पे कर ली है जी पोशाक अपने लिए सिलेक्ट, लेकिन कन्हैया जी का ऐसा है कि एट ए टाइम भी अपने मूड को कर लेते हैं चेंज, और एट ए टाइम भी क्या पता कौन सी पोशाक धारण करें। तो यहाँ पे जो 4 इनकी पोशाकें ये हैवी वाली हैं, इनके चारों के मैचिंग की मैं ज्वेलरी भी और मुकुट भी सेट करके रख दूँगी। और सुबह में जब कन्हैया जी रेडी होंगे तो कुछ नहीं कह सकते कि कौन सी पोशाक कन्हैया जी उस समय डालें। तो मैं अभी इन चारों के साथ ही सेटिंग करके पगड़ी की, मुकुट की और ज्वेलरी की रख देती हूँ जी, और आपको भी दिखाती हूँ कि कैसी सेटिंग करी है। तो कन्हैया जी की मर्जी के आगे ना हमारी मर्जी तो बिल्कुल नहीं चलती है। तो कन्हैया जी ने अपने लिए पोशाक खुद ही सिलेक्ट करके साइड पे रखी हुई थी। मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या, सारी बात बताती हूँ, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर जितनी भी पोशाकें पड़ी हुई थी ना, उनमें से हमने ये पीच कलर की पोशाक कन्हैया जी के लिए सिलेक्ट करी, और ये सिलेक्ट करने के बाद फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं एट ए टाइम कन्हैया जी चेंजिंग कर लेते हैं। तो ये जितनी भी पोशाक यहाँ पे हैं इनके साथ की सब मैचिंग चोली निकाल के मैं रख लेती हूँ। जब मैं चोली निकालने लगी तो यहाँ पे एक लिफाफा, जो कि मैं खुद खाली कर चुकी थी सारे लिफाफे, तो एक लिफाफा यहाँ पे ऐसा पड़ा है जिसके अंदर से ये वाली पोशाकें निकल रही है 2। तो बस क्या था जी, पूर्णिमा के मेरे और पूर्णिमा के डैडी के मुंह से एकदम निकला, बस कन्हैया जी ने सिलेक्ट करके पहले ही रखी हुई थी और इन्होंने यही पहननी है। तो अब कल कीर्तन में कन्हैया जी ये पोशाक धारण करेंगे, और दोनों लल्ला ना हमेशा मैचिंग में ही ज़्यादातर पहनते हैं। तो दोनों की ये मैचिंग पोशाक है। अब इसके साथ मैं पगड़ी और ज्वेलरी मैच कर लेती हूँ जी। तो ये देखिए जी, पोशाक के साथ पगड़ी का हो गया है कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन, ब्लू के साथ सॉरी रेड के साथ ब्लू पगड़ी पहनाऊंगी, और यहाँ पे गोल्डन पगड़ी भी एक्स्ट्रा में रख ली है कि बाई चांस अगर कोई नखरा किया लड्डू बाबू ने तो चेंज कर लेंगे। और यहाँ पर ये मुकुट भी रख लिया है एक, और ये दूसरा, और ये तीसरा। तो ये 3 मुकुट और 2 पगड़ियाँ यहाँ पे मैंने इस पोशाक के साथ सेट करके रख ली है, ताकि कन्हैया जी को ज़्यादा मन तो मेरा ब्लू कलर की पगड़ी धारण करने का है। और यहाँ पे छोटे लल्ला की भी पोशाक बिल्कुल मैचिंग है, तो इनके पास भी ना ब्लू कलर की पगड़ी है, बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारी है और पहननी भी बहुत सुंदर लगती है। और ये भी है कुछ रेड और मल्टी, और ये 2 मुकुट इनके। तो छोटी छोटी सी ज्वेलरी भी छोटे लल्ला की यहाँ पे निकाल ली है, और बड़े लल्ला के भी ना ये वाला बिल्कुल गले के साथ अटैच होता है, और ये थोड़ा सा लंबाई में आता है, तो एक ये निकाल लिया है और 2-3 और एक्स्ट्रा में रख लिए हैं। क्योंकि नखरे वाले कन्हैया है जी, मौके पे अपनी सेटिंग बिल्कुल चेंज कर देते हैं। तो और हम खुद हैरान हो जाते हैं कि हम तो ये पहनाना चाह रहे थे, हम तो ऐसे तैयार करना चाह रहे थे, लेकिन ये अपनी मर्जी से चलते हैं। और अभी इन पोशाकों के ऊपर येलो कलर की कोटियाँ भी मैं पहनाऊंगी। तो मेरा इरादा तो बन रहा है कि रेड कलर की पोशाक और ब्लू पगड़ी धारण करवाऊंगी और येलो कलर की कोटी पहनाऊंगी, क्योंकि बिल्कुल ब्लू कलर में मैचिंग कोटी कन्हैया जी के पास अभी है नहीं मौजूद। तो रेड के साथ येलो भी अच्छी लगेगी। और लड्डू गोपाल जी ना कुछ भी पहन ले, वो खूबसूरत ही इतने लगते हैं ना कि क्या शब्द ही नहीं है हमारे पास, इतने तैयार होके इतने प्यारे लगते हैं। और 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा में रख ली है, क्योंकि मौके पे अगर कोई चेंजिंग करी तो सुबह के समय ना इतना टाइम नहीं होता कि अब सामान निकालो, अलमारी में से ढूंढो, ज्वेलरी ढूंढो, ये वो। तो रात को ही मैं निकाल के कुछ एक्स्ट्रा सामान ऐसे रख लेती हूँ, ताकि सुबह में मुझे ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े। और काफ़ी देर होगी मेरे को ये चीज़ों की सिलेक्शन करते हुए, मैं काफ़ी देर से लगी हुई हूँ, बड़ी देर से उलझी हुई हूँ। ये पगड़ी, ये वो, और 1-2 पगड़ी ना इनकी थोड़ी सी ख़राब हो गई है, तो अभी मैं ग्लू गन की हेल्प से वो पगड़ी को भी बिल्कुल सेट कर दूंगी। और फिर कल हम गुरबख्श कॉलोनी रुकेंगे जी, बिरजी और के घर पे कीर्तन का आनंद लेंगे, आपको भी कीर्तन का आनंद करवाएंगे। और कन्हैया जी के तो कपड़ों की सिलेक्शन हो गई है, अब मैं और पूर्णिमा अपने कपड़ों की सिलेक्शन कर लेंगे कि हमने कल क्या पहनना है। रात का समय है जी, और लड्डू गोपाल जी को डिनर करवा दिया है, हम सब ने भी डिनर कर लिया है। और इस वीडियो का जी फ़िलहाल यहीं पर करती हूँ एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कल कीर्तन में ज़रूर शामिल होइएगा।